अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। नाजरीन, एक लड़का कत्ल होता है आज से 2 साल पहले। उस लड़के का नाम शाहनवाज था। वो लड़का जो है ना व्हीलिंग करता था, रेसर था और बहुत अच्छी मोटरसाइकिल चलाता था। इस वजह से जो है ना उस लड़के को जो है तमाम जितने भी उस उम्र के लड़के थे ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा उसकी इज़्ज़त थी। लोग और जो है ना उसके जानने वाले जितने भी नौजवान थे वो सब उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ये लड़का बड़ा बाइखलाक था, खूबसूरत था, नेक सीरत था। लेकिन इस लड़के के ऊपर जो है ना यानी कि जब ये ज़िंदा था कोतवाली CIA वालों ने जो है ना कुछ डकैती के मुकदमात भी दिए थे। यानी कि वो छोटी छोटी वारदातें थी जो वीडियो में जो है ना खुद वो बयान दे रहा है और वो तस्लीम कर रहा है। नाज़रीन, ये बच्चा था। अब मैं आपको जो बात बताने लगा हूँ ना, इसको कत्ल करने वाले 2 लड़के थे। एक लड़के का नाम था हसीबुर बिल्ला और दूसरे लड़के का नाम जो था ना वो शॉपर था, यानी मशहूर वो उर्फ उसका शॉपर था, असल नाम का मुझे नहीं पता। इन 2 लड़कों ने जो है ना वन व्हीलिंग ज़्यादा करने की वजह से और वो ज़्यादा फेमस था, इन लड़कों ने प्रोफेशनल जेलसी महसूस करते हुए जो है ना उसको कत्ल कर दिया। यानी ये इसको घर से बुलाते हैं, जब वो व्हीलिंग के लिए या रेस करने के लिए जा रहा होता है तो ये दोनों लड़के पीछे से उसके ऊपर हमला करने के बाद उसको हलाक कर देते हैं। आप ये देखें, आज तक गरीब को कभी इंसाफ नहीं मिल सका। लेकिन ज़फ़रुल्लाह खान जो है ना ASJ जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सेशन कोर्ट में हैं, उन्होंने अपने फ़ैसले के अंदर इन दोनों मुलज़मान को जुर्म साबित होने पर कल सज़ाए मौत का हुक्म दे दिया है। ये दोनों लड़के जो है ना हैं तो ये भी नौजवान, लेकिन ये इस जुर्म में फंसे हैं जो इन्होंने किया हुआ है। नाज़रीन, आप ये देखें कि अब ये लड़के सज़ाए मौत होकर कोट लखपत जेल में गए हैं। मैं दावे के साथ आपको ये बात कर सकता हूँ, सबसे पहले इनको जिनसी दरिंदगी का जो है ना सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े गुरके बैठे होते हैं, वो ऐसे बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। मैंने आपको प्रोग्राम में बताया जितनी इबादत सजाए मौत की कोठियों में होती है ना, उससे बड़े बड़े गुनाह वहाँ पर होते हैं। लोग अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके थे और जो बंदा वहाँ पर 2 या 3 साल रहेगा ना, आप यूँ समझ लें वो 30 साल की जेल काट के आ रहा है। इतनी सख्त सज़ा वहाँ पे होती है। 24 घंटे बंदे को बंद रहना पड़ता है और थोड़ी देर के लिए जो है ना हाथ पे हथकड़ी लगा कर ना जो अमेरिकन होती है तो आधे घंटे की ढलाई दी जाती है, यानी वॉक का टाइम दिया जाता है। उसके बाद अगर आप इस कमरे में बंद हैं तो आपकी उड़ती अगले कमरे में लग जानी है। आपने अपना सामान उठाना है दूसरे कमरे, अगले दिन तीसरे कमरे में, चौथे दिन 5वें कमरे में। डेली आपको जो है ना अपना कमरा चेंज करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी ज़लालत होती है। रोज़ आपको नए अफराद के साथ बंद होना पड़ता है। वहाँ पर जो है ना सिक्योरिटी जो है ना मैयर्स इनको मद्देनज़र रखते हुए जो है ना डेली आपको नए अफराद के साथ बंद किया जाता है कि आप वाकफियत जो है ना बनाकर कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी या कोई ऐसा गैर कानूनी काम ना कर दे, क्योंकि वहाँ पर हर बंदा ज़िंदगी से मायूस हुआ होता है। अब ये दोनों लड़के जो है ना सजाए मौत इनको हो गई है। मैंने जो लड़का शाहनवाज जो मकतूल था उसके भाई यूसुफ से रब्ता किया। उससे मैंने पूछा कि भाई आप कितने भाई थे? उन्होंने बताया जी हम 4 भाई और 2 बहनें हैं, यानी कि वो यतीम बच्चे हैं। और जो यूसुफ है इसका भाई जिसने मुझे अपना मौक़िफ़ दिया, उसने मुझे ये बताया कि मैं तो रिक्शा चलाता हूँ। मैंने उससे ये पूछा अगर आपको कोई दियत की जो है ना ऑफ़र करे, आपको कोई पैसे दे और आपसे सुलह करने की कोशिश करे तो आप क्या कहेंगे? उस गरीब आदमी ने ये जवाब दिया मुझे। उसने कहा ये हमें करोड़ों अरबों रुपए की अगर ऑफ़र करेंगे ना तो हम इनको माफ़ नहीं करेंगे। हमें तब सुकून मिलेगा जब मैं तख्ता-ए-दार के ऊपर इनको अपने हाथों से लटका लूँगा। आप मुझे ये बताएं तो क्या फ़ायदा हुआ उन बच्चों को जो है ना एक जो प्रोफेशनल जेलसी सी उसको बर्दाश्त कर लेते, उसको किसी और तरीके से जो है ना उसके साथ गुस्सा निकाल लेते। कत्ल करना जो है ना कोई हल नहीं था। अब उन्होंने कर तो लिया, लेकिन अंजाम क्या निकला? उन 2 लड़कों के सज़ा होने से जो है ना 2 घराने वो और तीसरा ये घराना जिनका उन्होंने नुकसान किया है बर्बाद हो गए। अब इनके सारे घर वाले जो है ना जोर लगाएंगे, जेलों में जाकर जो है ना मुलाकातें करेंगे इनकी, यानी वहाँ पे जाकर सारा दिन जलील होंगे। उसके बाद इनकी मुलाकात होगी। जिस दिन मुलाकात पे जाना होगा 1 दिन पहले और आने के बाद 1 दिन घर वाले सुकून नहीं ले सकेंगे। आप मुझे ये बताएं, आपकी एक गलती, आपका एक जो है ना अगर आप बर्दाश्त कर लेते तो क्या था? मुझे आप बताएं क्या फ़र्क पड़ना था? लड़ाई लड़कों में हो जाती है, गुस्सा भी हो जाता है, प्रोफेशनल जेलसी भी होती है, लेकिन उसको बर्दाश्त करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के बच्चे को मार ही दें। अब आप ये देखें, हमारी अदालतें जो है ना हम लोग कहते हैं कि इंसाफ नहीं करती, तो फिर ये किस तरह इंसाफ हो गया? उसके जो वारिस है ना, ये वीडियोज़ आप देख रहे हैं, कल कोर्ट के आगे खड़े थे, वहाँ पर इन्होंने वीडियोज़ में अपलोड किए हैं, बड़ी ज़्यादा खुशी का जो है इजहार कर रहे हैं। यानी इनके दिल में ये बात है कि अब पता नहीं इन्होंने सुबह तख्ता-ए-दार पर लटक जाना है। यानी अभी उनको जो है ना हाई कोर्ट की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की और सदर पाकिस्तान से भी जो है ना रहम की जो है तवक्को है। यानी ये नहीं कि ये 10 दिन के बाद फांसी लगने लगे हैं। और मैं बड़ी अदालतों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द अज जल्द जो है ना इस केस को मंतकी अंजाम पर पहुँचाएँ। इनको सजाए मौत के लिए जो है ना वो बिल्कुल फौरी तौर पर तख्ता-ए-दार में भेजें ताकि इनको लटकाया जाए। और आइंदा कोई भी नौजवान जो है ना अपने गुस्से में आकर जो है ना अपने साथी को कत्ल करने की हिम्मत ना करे। ये बच्चा लावारिस था,
یار آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لوگ اس کے ساتھ تاریخوں پر جاتے تھے نا، وہ اپنی مدد آپ کے تحت جاتے تھے. لوگ اپنے خرچے اپنی جیب سے پیسے لگا کر جو ہے نا وہاں پر پانی پیتے تھے. ظاہر ہے جس بندے نے تاریخ پہ جانا ہے 2 4 5 گھنٹے وہاں پر رہنا ہے. ان لوگوں نے شہادتوں میں جو ہے ان کا ساتھ دیا کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کوئی ان کو قتل نہ کر دے، ان کے اوپر کوئی حملہ نہ کر دے. یہ لوگ جو ہے نا صرف اس لڑکے شاہ نواز کی محبت میں وہاں جاتے تھے. اس لڑکے کے بارے میں جانا، کئی لوگوں نے یہ بتایا کہ وہ اتنا نائس اور اتنا اچھا لڑکا تھا کہ ہر بندے سے بھائی جان اور جی جناب سے بات کرتا تھا. اور یہی آپ کا اخلاق ہوتا ہے جو لوگ آپ کے ہمدرد رہتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کا یا آپ کے گھر والوں کا نقصان ہو جائے تو یہی وہ ہمدردی ہے جس کے تحت وہ آپ کی مدد کرتے ہیں. تو میں جو ہماری بڑی کورٹس ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کیس کو جو ہے نا جلد از جلد منطقی انجام پہ پہنچایا جائے. ان کو جب تختہ دار پہ لٹکایا جائے نا تو کم از کم اس جو ہے نا شاہ نواز کے جو لواحقین ہیں ان کو وہاں پر بلایا جائے. اور ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو کورٹ ہوتی ہے نا وہ پابند ہوتی ہے کہ ورثاء کو کہتے ہیں کہ اگر آپ آگے لٹکتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ آگے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شاید ان کو رحم آ جائے. لیکن مجھے اس چیز کی امید نہیں کہ جو میں نے اس کے بھائی میں جذبہ یا جنون دیکھ لیا نا، میرا نہیں خیال کہ وہ مرتے دم تک اس کو معاف کریں گے. تو ناظرین ہمیشہ جو ہے نا آپ اور آپ کے بچے جو ہے نا اپنے غصے پر قابو پانا سیکھیں. یہ غصہ وہ ایک شیطانی عمل ہے کہ جو شخص غصے میں آ کر کوئی کارروائی کرتا ہے نا بعد میں سوائے پچھتانے کو اس کے پاس کوئی دوسرا حل نہیں رہتا. اس لیے میرے پروگرام کو آپ جب دیکھتے ہیں نا تو اس کو اس نظر سے دیکھا کرے کہ جس نظر سے میں اس کو اپلوڈ کرتا ہوں. میرا اس پروگرام کو بنانے کا یہ جو ہے نا مقصد صرف یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر طاقتور ہے تو عدالتوں سے ریلیف دے دیتی ہیں. اب یہ لڑکے اچھے خاصے کروں گے تھے، ظاہر ہے جو قتل کر رہے ہیں یہ کوئی کنگلے تو نہیں ہوں گے، تو کیوں اپنے جو ہے ان کے وارث جو ہے ان کو نہیں بچا سکے. تو اس لیے جو اگر قتل فٹ ہو جائے نا تو ایک قتل بھی جو ہے نا 5 5 8 8 بندوں کو جو ہے وہ سزائے موت کروا دیتا ہے. کئی بندوں کو میں نے دیکھا ہے وہ ایک قتل میں 4 4 بندے سزائے موت ہوئے ہیں، 25 25 سال سزائیں ہو گئی ہیں. یعنی ایک مرنے والا جو ہے نا 10 10 گھروں کو جو ہے تباہ کر دیتا ہے. ہمیشہ غصے کو قابو کریں. اور یہ غصہ حرام چیز ہے. جب آپ حرام عمل کر رہے ہوں گے نا، ایک آپ حرام عمل کی کیفیت میں ہیں تو عمل آپ سے حرام ہی ہوگا، کبھی آپ حلال عمل نہیں کر سکتے. اور یہ چیز جو ہے نا آپ کو رونے دھونے پہ مجبور کرے گی، لیکن اس وقت آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگی. اپنا قبلہ درست کر لیں، غصے کو اور جذبات کو کنٹرول کریں. ہمیشہ یہ آپ کے لیے سازگار ثابت ہوں گے. پروگرام کے بارے میں جو بھی رائے ہو لازمی شیئر کیجیے گا اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.